निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद की बतौर निगरान वजीर तैनाती के खिलाफ केस का महफूज फैसला सुना दिया है। निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद पर सियासी वाबस्तगी का इल्जाम था। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ वकार सैयद से। जी वकार, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में फवाद हसन फवाद, अहद चीमा और जो वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे डॉक्टर तौकीर शाह के खिलाफ एक दरख्वास्त आई थी कि माजी की हुकूमत का भी हिस्सा रहे, लिहाजा ये निगरान हुकूमत में रहकर जो आइंदा के आम इंतखाबात होंगे उस पर असरअंदाज हो सकते हैं। इससे मुतल्लिक तौकीर शाह जो वो पहले रिजाइन कर चुके हैं, अहद चीमा को इलेक्शन कमीशन हटा चुका है, जबकि इसी दरख्वास्त में जो तीसरे फर्द थे फवाद हसन फवाद से मुतल्लिक की दरख्वास्त जो है वो रिजेक्ट कर दी गई है। जबकि इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि फवाद हसन फवाद के पास जो है वो निजकारी का महकमा है, लिहाजा वो आम इंतखाबात पर जो है वो असरअंदाज नहीं हो सकते। लिहाजा फवाद हसन फवाद से मुतल्लिक जो दरख्वास्त है उसको जो है वो मुस्तरद किया जाता है और इसी के साथ इलेक्शन कमीशन का जो हुक्म है उसके मुताबिक फवाद हसन फवाद अपनी निगरान हुकूमत में मौजूदा जो उनके पास कलमदान है उस पर अपना काम जो है वो जारी रख सकते हैं। सैयद अजीजुद्दीन काका खेल जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर इब्तदाई तौर पर जो डॉक्टर तौकीर शाह थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वज़ीर आज़म के, वो मुस्ताफी हुए थे और हमने देखा कि 2 दिन कबल जो है वो बाकायदा तौर पर जो अहद चीमा है उनको इलेक्शन कमीशन के अहकामात के बाद उनको उनके ओहदे से अलग किया गया, जबकि फवाद हसन फवाद की हद तक की दरख्वास्त जो है वो निपटा दी गई और उसमें जो दरख्वास्त गुजार की प्ली थी उसको मुस्तरद करके फवाद हसन फवाद को अपना काम जारी रखने की हिदायत की गई है। जी वकार सैयद, आप तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। GHQ हमला केस, शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया गया है। प्रोसिक्यूटर की शाह महमूद कुरैशी के 2 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड की इस्तदा, शाह महमूद कुरैशी के वकला की जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत। अवैस सबासी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए, शाह महमूद कुरैशी को अभी जुडी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया है, जहाँ पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से शाह महमूद कुरैशी के 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा की गई है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये कहना था कि शाह महमूद कुरैशी का अदालत जो है, चूँकि ATC जज जो है वो छुट्टियों पे हैं, हमें 2 जनवरी तक यहाँ से रिमांड दे दीजिए, इसके बाद हम ATC कोर्ट से जो है फर्दर रिमांड ले लेंगे, हमें 30 रोज़ का रिमांड रिकॉर्ड। इस हवाले से जो है प्रोसिक्यूशन ने अदालत के अंदर जो है वो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से कहने लगा, रिमांड के ऊपर दलाइल दिए कि हमें FI और पैमरा से रिपोर्ट ली है, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ शवाहिद मिले हैं, सोशल मीडिया पर भी शवाहिद आए, तमाम सबूतों को अदालत में पेश किए गए। इसके साथ साथ मैं शवाहिद को अदालत में पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। शाह महमूद कुरैशी के प्रोसिक्यूटर का ये कहना था, तो शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी ने जो है वो इस हवाले से अदालत के सामने कहा कि मेरे मुवक्किल को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती, मेरे मुवक्किल के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के पास सिर्फ एक ट्वीट है। अली बुखारी ने शाह महमूद कुरैशी के ट्वीट अदालत में पढ़ के सुनाया। उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चेयरमैन PTI के साथ निकलने यकजहती के लिए शाह महमूद कुरैशी को 24 घंटे तक गैर कानूनी तहवील में भी रखा गया, शाह महमूद कुरैशी को मुकदमा से डिस्चार्ज किया जाए। ये शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी ने जो अदालत के सामने दलाइल पेश किए, तब अदालत ने अभी अपना फैसला महफूज कर लिया है। तब प्रोसिक्यूशन का ये कहना है कि अदालत से कि 2 जनवरी तक जो है वो इन्हें रिमांड दिया जाए। जी ठीक है अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। GHQ हमला केस, शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया गया है। प्रोसिक्यूटर की शाह महमूद कुरैशी की 2 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड की इस्तदा और शाह महमूद कुरैशी के वकला की जिस्मानी रिमांड की मुखालफत सामने आई है। आपको बताएं कि ये जो केस है GHQ हमला केस, शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड पर इस सिलसिले में फैसला महफूज कर लिया गया है और वकला की जानिब से शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की गई और इस रिमांड से मुतालिक फ़ैसला अब महफूज कर लिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि GHQ हमला केस में शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया गया है। प्रोसिक्यूटर की जानिब से शाह महमूद कुरैशी की 2 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, जबकि शाह महमूद कुरैशी के वकला ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की थी और अब इस सिलसिले में जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया गया है। ये GHQ हमला केस है और शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया गया है। आपको बताएं कि शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में आबदीदा हो गए और कहा कि पाकिस्तान का आलमी सतह पर मुकदमा लड़ा, पाकिस्तान और इदारों की आलमी दुनिया में सफाइयाँ देता रहा
क्या ये इंसाफ है कि मुझे कल रात एक ठंडे कमरे में रखा गया, रात भर सोने नहीं दिया गया, लाइटें जलाकर बार बार जगाया गया, शोर मचाया गया, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तंग किया गया। ये लोग 9 मई वाक़े में मुलविस करना चाहते हैं। 9 मई को कराची में था, बेगम की सर्जरी हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं कैसे अवाम के लिए ख़तरा हूँ, कई माह से अडयाला जेल में कैद हूँ। जेल की हदूद से पंजाब पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। जज ने कमरा अदालत में शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ी खुलवा दी। जबकि मेहरबानो कुरैशी ने कहा है कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हू का आलम है, किसी को अंदर आने नहीं दिया जा रहा। मेहरबानो कुरैशी कहती हैं कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हू का आलम है और किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है यहाँ आके, मैंने पुलिस की इतनी भारी नफरी देखी है। अंदर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के एक हू का आलम है, किसी को अंदर आने नहीं दिया जा रहा, मीडिया को बाहर रोका हुआ है। समझ से बाहर है कि क्यों रोका जा रहा है, किस बात का डर है। शाह साहब ऐसा क्या कह देंगे जिससे इस मुल्क में कोई धमाका हो जाएगा, मतलब क्या कह सकते हैं वो जिससे वो इतना डर रहे हैं कि वो मीडिया को दूर रखना चाह रहे हैं। यहाँ आके मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े किसी दहशतगर्द को जैसे एहसानुल्लाह एहसान को लाया जा रहा है। हालांकि हम देख चुके हैं माजी में दहशतगर्दों को भी इस तरह कोर्ट में नहीं लाया जाता। तो मैं इस वक्त कल भी मैं हैरान थी जिस तरह का रवैया बरता उन्होंने, और आज भी मैं हैरान हूँ ये सब मनाजिर देखकर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट साइफर केस इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त पर समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। प्रोसिक्यूशन के 25 गवाहान का बयान रिकॉर्ड किया जा चुका है। अटॉर्नी जनरल इस अदालत के पास एक सुपरवाइजरी रोल है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से यह कहा गया। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, क्या डिटेल्स हैं? देखें, इसमें जो अहम नुक्ता ज़ेरे बहस आया कि जब अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये पेशकश की गई कि जो 10 गवाहान का इन कैमरा ट्रायल के दौरान बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं, उनके बयानात हम दोबारा करा देते हैं। तो ये एक ओपन ऑफर थी अटॉर्नी जनरल की जानिब से। इसको अदालत ने सलमान अकरम राजा के सामने रखा था। हम सलमान अकरम राजा की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि हमारी इस्तदा होगी कि जो अदालत का इन कैमरा प्रोसीडिंग का ऑर्डर है, अदालत उस पर अपना हुक्मनामा जारी करे। इस दौरान जो 3 गवाहान का जिक्र किया गया अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि उनका बयान चूंकि सेंसिटिव नौइयत का था, इसलिए अदालत उसे खुफिया इन कैमरा करने के लिए उसकी दरखास्त की गई थी। तो सलमान अकरम राजा की जानिब से वो सर्टिफाइड कॉपी अदालत में रख दी गई कि इन गवाहान के स्टेटमेंट्स तो हमारे पास सर्टिफाइड कॉपी की सूरत में मौजूद हैं। यही फिर जो शाह महमूद कुरैशी की वकील थी फायजा मलिक, उनकी जानिब से वो कॉपी भी अदालत के सामने रख दी गई। फिर अदालत ने कहा कि अब हम इन गवाहान के स्टेटमेंट्स का जायजा लेंगे, उसके बाद हम कोई फैसला करेंगे। और अटॉर्नी जनरल का भी अदालत ने शुक्रिया अदा किया कि आपने काफी हद तक हमारा माइंड क्लियर कर दिया है। ठीक है, माइंड क्लियर कर दिया है। बहुत शुक्रिया इमरान आपका। बराह रास्त लिए चलेंगे आपको इस्लामाबाद, जहां पोलियो से मुतालिक कौमी उलमा कॉन्फ्रेंस जारी है और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। नहीं, कोई शक नहीं, जिसके जहन में इस किस्म का कोई शायबा हो उसके लिए मैं कोई फतवा नहीं देना चाहता, उसके लिए आप हजरत मौजूद हैं। बहरहाल मेरी उसके लिए राय ज़रूर है कि मैं क्या राय उनके लिए रखता हूँ। मेरी राय में वो शायद इंसान ही नहीं। इस रूहानी तजर्बे से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए जो हम जैसे सियाकार और गुनाहगार हैं, जो अपने आप को फ़ख्र से उम्मती कहलवाते हैं, हमारी बचत किस में? हमारी बचत इसी में है कि उस अज़ीम तजर्बे का, उस शानदार तजर्बे का, उस अक़दस तजर्बे का, उस कुद्दूसियत का तिलावत करें। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मौन सहरा के हल्का NA-15 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए गए। PTI के वकला की जानिब से एतराज़ात दायर किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ को
ताहियात नाअहल करार दे चुकी है। ये एतराज़ आयद किया गया है, कागजात मुस्तरद किए जाएं, ये कहा गया है इस एतराज़ में। और दरख्वास्त NA 15 मानसहरा नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी आज होना है और इस सिलसिले में एतराज़ दायर किया गया है PTI के वकला की जानिब से, जिसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ को ताहियात नाअहल करार दे चुकी और उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। मानसहरा का ये हल्का NA 15 है, जहां से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी चैलेंज किए गए हैं और PTI के वकला की जानिब से ये कागजात चैलेंज किए गए हैं। एतराज़ ये उठाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि नवाज शरीफ को ताहियात नाअहल करार दिया है, इसलिए उनके कागजात मुस्तरद किए जाएं। और जहांगीर तरीन और आमिर डोगर के कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर। मुल्तान में विकास नामी शहरी ने दरखास्त दायर कर दी। रिटर्निंग ऑफिसर ने आमिर डोगर को आज तलब कर रखा है। जहांगीर तरीन को रिटर्निंग ऑफिसर ने 29 दिसंबर को तलब किया। तो जहांगीर तरीन और आमिर डोगर के कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर हो चुका है। मुल्तान में विकास नामी शहरी ने दरखास्त दायर की है। रिटर्निंग ऑफिसर ने आमिर डोगर को आज तलब कर रखा है, जबकि जहांगीर तरीन को रिटर्निंग ऑफिसर ने 29 दिसंबर को तलब किया हुआ है। आम इंतखाबात 2024 के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन पंजाब ऑफिस में ख़वातीन और अक़लियती उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी का अमल जारी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, PTI नज़रियाती पाकिस्तान, मरकज़ी मुस्लिम लीग की मखसूस नशिस्तों की स्क्रूटनी भी आज हो रही है। इस हवाले से तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदगान से। लाहौर से मोहम्मद इशफाक हमारे साथ होंगे और फैसलाबाद से बिलाल अहमद हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं। इशफाक, आप बताइएगा, यहाँ सिलसिला चल रहा है स्क्रूटनी का, कितने उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हुआ? जी बिल्कुल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जो ख़वातीन हैं मखसूस नशिस्तों पर उनके कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। अभी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में की जो ख़वातीन हैं वो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल करवा रही हैं, जबकि इसके साथ साथ लाहौर के हल्का NA 127 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का अमल भी जारी है। और उस हवाले से उनके कागजात नामजदगी पर एतराज़ात उठाने वाले जो वकील हैं वो भी रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश हो गए हैं और ये कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने कागजात नामजदगी में हक़ाइक़ को छुपाया है, इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से इरफान कादर एडवोकेट रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश हुए हैं और उन्होंने इतराज़ दायर करने वाले वकील की इस्तदा मुस्तरद करने का कहा है और ये कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने हक़ाइक़ के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा करवाए। तो अभी इस मामले पर जांच पड़ताल का अमल जारी है। कुछ ही देर बाद रिटर्निंग ऑफिसर इस हवाले से फैसला सुनाएंगे। जबकि दूसरी जानिब लाहौर के हल्का NA 122 से बानी PTI के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के हवाले से कुछ ही देर बाद कार्रवाई का आगाज होगा और उनके कागजात नामजदगी पर एतराज़ात के हवाले से वकला को खत्मी बहस के लिए तलब किया गया है और आज तलब किया गया। ठीक है इशफाक, आप साथ ही रहेगा। फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं। बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताएगा यहाँ पर अब तक की क्या अपडेट्स हैं? जी आमिर, देखें जिस तरह इंतखाबी जो शेड्यूल है उसके मुताबिक 25 दिसंबर से कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जो है वो चल रहा है। 3 रोज़ गुजर चुके हैं और बाद में 1100 से ज़ायद ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों के लिए अप्लाई किया था। उनमें से तकरीबन अब तक 600 से ज़ायद ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको रिटर्निंग अफसरान की जानिब से बुलाकर उनकी जो है वो स्क्रूटनी की जा चुकी है और हमने देखा है तकरीबन 100 से ज़ायद ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके कागजात पर एतराज़ात लग चुके हैं। इस वक्त मैं PHA ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पे NA 101 और 104 के जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो मौजूद हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर 5 से 7 उम्मीदवारों को स्क्रूटनी के लिए बुलाया जाता है। अब से कुछ देर पहले नून लीग के उम्मीदवार शेख यूसुफ को यहाँ पे जो बुलाया गया था NA 101 से और उनके कागजात पे 2 एतराज़ात जो है वो आयद कर दिए गए हैं। DA सिटी में FDA की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ हाउसिंग कॉलोनियों में गैर कानूनी जो इक़दामात हैं उसके हवाले से और एक क्रिमिनल रिकॉर्ड के हवाले से उनके कागजात पे एतराज़ आयद किया गया है। मजमूई तौर पर सूरत हाल देखी जाए तो फैसलाबाद में बाद में नून लीग के जो दीगर रहनुमा हैं जिस तरह राना सनाउल्लाह हैं, आबि शेर अली हैं, हाजी अकरम अंसारी हैं और राजा रियाज हैं, इनके कागजात जो है वो गुज़श्ता रोज़ तो स्क्रूटनी का अमल इस वक्त जारी है और साथ ही साथ एतराज़ात भी दायर किए जा रहे हैं मुख्तलिफ उम्मीदवारों के हवाले से। मोहम्मद इशफाक आप लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे और फैसलाबाद से बिलाल अहमद आपने हमें तफसीलात बताई। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।